Hi, good morning, guys. So we're gonna speak about how the market can function today. चलिए हिंदी में ही बात कर लेते हैं. सो राइट नाउ जो जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है फ्रॉम प्रीवियस 2-3 डेज और स्पेशली जो कल जिस हिसाब से मार्केट ने मूव किया है वो आई गेस वंस इन ईयर या वंस इन 5 ईयर्स जैसा मूव था क्योंकि इतना बड़ा गैप है उसके बाद में जिस हिसाब से मूवमेंट्स है तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जब ऐसा मूव कर रहा है तो नेक्स्ट डे मोस्टली जो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या प्लान करते हैं और हम क्या प्लान करना चाहिए हमें. सो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब 1-2 दिन मतलब जैसे अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो अभी 2 दिन से ये यहाँ पे एक पुल बैक दे दिया उसने ऑलरेडी. तो अभी एक और मतलब कंटिन्यूअस प्लान हो सकता है कंटिन्यूअस ट्रेडिंग का डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पर रिजेक्शन लेता है. बट टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है. एवरीबॉडी नो दैट मार्केट इज ओवरसोल्ड एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द शॉर्टिंग पोजीशंस. सो टेक्निकली ओवरसोल्ड मार्केट है इसमें कोई डाउट नहीं है बट अभी जिस हिसाब से प्लान होना चाहिए इतनी बड़ी बुलिश मोरोबोजो के बाद में मोस्टली लोग कंटिन्यूस प्लानिंग ही करते हैं. 47,000 तक का टारगेट कर सकते हैं या फिर निफ्टी की बात. हाँ, निफ्टी में एक रिजेक्शंस की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी दिन से बुलिश है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो आ सकता है. इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंच गया है लोग अभी भी बुलिश हो चुके हैं. एवरीबडी इज बुलिश एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं वो बेरिश भी हैं. तो जैसे जो लोग यहाँ से होल्ड करके आ रहे हैं लेट्स से यहाँ से जो लोग होल्ड करके आ रहे हैं ऑलमोस्ट या फिर इस लेवल से जो होल्ड करके आ रहे हैं मार्केट अगर ये जोन के नीचे आ गया 600 या 500 के नीचे आ गया तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और एक तगड़ा डाउन मूव मिल सकता है. बट क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट एवरी टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड ओवरबोट है. अगर वीकली में देखा जाए तो 70 पे है. अगर डेली में देखा जाए तो ओवरबोट है. सो कहीं ना कहीं जो अगर हल्का सा भी कहीं पुल बैक आया तो लोग एकदम मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ऑल टाइम हाई है और मार्केट बहुत टेक्निकली ओवर हीट हो गया है मार्केट. सो हमारा प्लान ये होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहीं किसी जोन में और अगर हमें यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन सिनेरियो बनाता है इस टाइप का तो हम सीधा उसके ऊपर वाली स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा के हम एक डाउन ट्रेंड लेंगे. अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर गैप ऊपर जाता है और यहाँ पे मतलब प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके कहीं भी एक हल्का सा एम सिनेरियो या फिर कहीं शूटिंग स्टार या स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट में दिखाता है डाउन मूव का तो ये बायर सब जो जो सबसे डेली का जो होता है ना कि हाँ हम आज भी सेम कल के जैसे हैं पिछले 5 दिन जैसा मूव करेगा मार्केट. तो उस टाइप के जो लोग रैंडम ट्रेडर्स आएंगे उनको यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा और फिर वो वापस नीचे आ जाएगा मार्केट. सो यहाँ पे एक अगर शूटिंग स्टार या ऐसा कुछ बियरिश कैंडल अपने को प्रीवियस डे हाई के ऊपर मिलती है विद इन फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड मतलब 10 10:30 तक हमें यहाँ पे कोई ऐसी कोई सिनारियो मिलता है हम एक डाउन मूव ट्रेड लेंगे. अगर नहीं मिलता है और मार्केट ऐसे ही मूव करता है यहाँ पे कहीं भी मतलब इस टाइप से मूव करता है उसके बाद में सेकंड हाफ में ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हल्की सी क्वांटिटी के साथ वी कैन गो कॉल साइड बट मेरा इतना कन्विक्शन नहीं है आज कॉल साइड. अगर जाता है देन वी कैन गो हल्का सा आधी क्वांटिटी के साथ ऊपर साइड जा सकते हैं. और अगर यहाँ पे ट्रैप करता है लेट्स से यहाँ पे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है दिन ब दिन ऐसे पूरे दिन मतलब ऑलमोस्ट 1 बजे तक ऐसे मूव कर रहा है एंड देन सडनली यहाँ पे एक स्पाइक देके फिर उसको ट्रैप करके नीचे आता है तो एक शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है. मतलब एम ऑन द लाइक एम जो होगा वो प्रीवियस डे हाई है उसके आसपास या प्रीवियस डे से ऊपर कहीं एम बनेगा तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं. और यहाँ पे लेट्स से मार्केट अगर गैप अप खुला और थोड़ा नीचे आता है इस सब से मूव करता है एक तो यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैप करने आ जाए. अगर यहाँ पे कहीं ट्रैप सिनारियो विद इन 15 to 20 मिनट कहीं दिखता है अपने को 15-20 मिनट मार्केट ओपन होने के आसपास अगर ऊपर खुल के ट्रैप सिनारियो दिखता है और बुलिश हैमर जैसा कुछ दिखता है एक हल्का सा हाफ क्वांटिटी के साथ कॉल साइड ट्रेड बन सकता है. अदरवाइज नीचे आए और यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन जोन के आसपास यहाँ पे कहीं डब्ल्यू बना के ऊपर जाए तो भी आज कॉल साइड हाफ क्वांटिटी रहेगी पुट साइड वी कैन प्लान. सेम विद दिस बैंक निफ्टी में देखा जाए अगर अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल बुलिश है कहीं भी उसने कोई कोई पुल बैक नहीं कुछ नहीं सीधा जा रहा है मार्केट. तो यही है एक्यूमुलेशन जोन के आसपास कैसे रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे. बट मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके यहाँ पे एक मॉर्निंग में एक ट्रैप तो बायर्स को करेगा नीचे आएगा उनका स्टॉप लॉस तोड़ के फिर जाना है जिधर जा सके एक बार के लिए बायर्स को ट्रैप कर सकता है दैट्स व्हाट आई थिंक. बट मार्केट में तो अन जैसे कि अभी हम बात करते हैं मार्केट पूरा अनकन्वेंशनल रूप से है बट मार्केट है जिस हिसाब से चल रहा है चलने देते हैं. तो यही है यहाँ पे डब्ल्यू और ऊपर साइड में एम इज पॉसिबल और अगर यहाँ से ब्रेक किया तो हम डे लो तक का एक टारगेट बना सकते हैं 500 पॉइंट का. 46,000 अगर ब्रेक करता है ये तो एक 500 पॉइंट की रैली मिल सकती है पॉसिबल है.
दैट्स द मार्केट मूवमेंट्स टुडे। हाँ, एक और चीज़ है, अगर हम ओवरऑल देखा जाए, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स की, ठीक है? ये एचडीएफसी है। एचडीएफसी ऑलरेडी आपका ओवरबोट है, ठीक है? ये एचडीएफसी ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ओवरबोट है मार्केट, सबको पता है। जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में हमने ओवरबोट ओवरसोल्ड का जो रिसर्च किया था, ये जो हमने बैक टेस्टिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग अगर सभी कंपोनेंट्स ओवरबोट है, लेट्स से आईसीआईसी आप देखेंगे तो ये देखिए 72 पे है और ऑलमोस्ट ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। सो दैट ऑल थिंग्स आर देयर कि मार्केट एक डाउन मूव तो दे सकता है। दूसरी चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कल की बात है, सब एवरीवेयर से एसबीआई एक्सिस सब हर कोई ओवरबोट है ऑलमोस्ट। एसबीआई देखो आप, सॉरी एक्सिस देखो आप, 72 के आसपास है, 77 सॉरी। एसबीआई भी सेम है, ओवरबोट है। सो एक चीज़ कल हमने नोटिस की है कि मार्केट मूव कर रहा था बट बैंक निफ्टी ही मूव कर रहा था। निफ्टी को जो है वो मतलब निफ्टी के जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है, रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, मतलब दे वर नॉट मूविंग अपसाइड। ओनली बैंक्स जो थे वो निफ्टी को ऊपर लेके जाते, इसलिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में इतना बड़ा मूव नहीं हुआ है जितना बैंक निफ्टी में हुआ। सो इसका रीजन ये है कि निफ्टी में कहीं ना कहीं हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर हम ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग है तो बुलिश है, बट कहीं ना कहीं इतने टाइम से जो एफआईआई डीआई जो शॉर्ट कर रहे थे, डेली शॉर्ट वगैरह, उन्होंने कल आई थिंक 1-2 लाख कॉल बाय की हैं और कुछ पुट भी बाय की है उसने। हो सकता है हेजिंग पोजीशन से उनकी, बट ओवरऑल मार्केट इस हिसाब से मूव कर रहा है कि एक पुल बैक तो पॉसिबल है। सो दैट्स इट फॉर द डे। हम फिर बात करेंगे क्या ट्रेड लिए हमने, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी नहीं बनी, दैट ऑल थिंग वी विल डिस्कस।